रास्ते में जाते जाते यानी कि बंद हो जाती है, करंट गायब हो जाता है दोस्तों ये करंट किस तरह का गायब होना है दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम सर्विस करवाते हैं हम अपनी जो है ना शॉपर वगैरह यानी कि जो मीटर के ऊपर नहीं लगाते तब भी ये मसला आ जाता है, ये पानी वगैरह डल जाता है, जब भी हमारा उसके बावजूद भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे पास एक मोटर बाइक आई है दोस्तों। इसमें फ़ाल्ट ये है कि दोस्तों ये कल इसकी सर्विस करवाई थी भाई साहब ने। हमारे भाई कस्टमर का कहना है कि मैंने इसकी सर्विस करवाई, सर्विस के दौरान मैंने फिर इसको दिखाया भी, लेकिन उसके बाद फिर ये रास्ते में जाते जाते यानी कि बंद हो जाती है, करंट गायब हो जाता है दोस्तों ये करंट किस तरह का गायब होना है दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम सर्विस करवाते हैं हम अपनी जो है ना शॉपर वगैरह यानी कि जो मीटर के ऊपर नहीं लगाते तब भी ये मसला आ जाता है, ये पानी वगैरह डल जाता है, जब भी हमारा उसके बावजूद भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती है। तो भाई हज़रात का कहना है कि इसमें करंट आता है कभी और कभी नहीं आता। तो दोस्तों ये इसका किस तरह हम फॉल्ट को ट्रेस करेंगे, आसान तरीके के साथ अपने दोस्तों को समझाऊंगा एक चीज़ के साथ। आपने कौन सी चीज़ कहाँ से देखनी है और किस तरह चेक करनी है, आपने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं इसका करंट चेक करूँगा, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। ये मैंने फाइनली प्लग मैंने ऑलरेडी लूज़ किया हुआ है। ये प्लग मैंने इसलिए खोला है ताकि हमारा इंजन फ्री घूमे, ताकि बासानी के साथ हम किक लगा सकें, किसी किस्म की और परेशानी ना आए। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं इसका करंट चेक करूँगा कि यहाँ पे आता है या नहीं आता। किक लगाओ भाई साहब। ये देखें दोस्तों, एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा शो ही नहीं हुआ। देखें दोस्तों बहुत कमज़ोर इसका करंट है। ये देखें करंट तो आ ही नहीं रहा दोस्तों। ये देखें आता है लेकिन कभी कभार वो पहले 1-2 राउंड में आया, उसके बाद करंट नहीं आया। अब हल्का सा आया लेकिन नहीं आया। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या काम करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा करंट फुल पावरफुल निकालने के लिए किन किन चीज़ों को हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने ये काम करना है, जो हमारी ये सीडीआई यूनिट है इसको हम पकड़ेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। उसके बाद ये देखेंगे इसके अंदर पानी वगैरह तो नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके अंदर एयर लगाऊंगा दोस्तों। ये मैंने एयर अच्छे से लगा लिए। इसके अंदर मैंने पेट्रोल भी डाला है, वाश किया है मैंने, इसलिए पेट्रोल वगैरह अगर इसके अंदर कोई कार्बन वगैरह होगा तो वो दोस्तों निकल जाएगा। अगर पानी की शिकायत होगी तो वो भी निकल जाएगी दोस्तों। एयर लगाने का सिर्फ यही मकसद है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा ये सॉकेट है जो दोस्तों इसके अंदर मैं एयर लगाऊंगा। अगर इसके अंदर वगैरह है तो वो भी खुशक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं फिर इसके दोबारा से इसी का सीडीआई यूनिट लगाऊंगा और दोस्तों उसके बाद मैं किक लगाऊंगा, आया कि हमारा मसला प्रॉपरली हल हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों एक और बात है दोस्तों, जो ये हमारी स्विच की तार है दोस्तों वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे स्विच में हम सफाई भी करवा लेते हैं, तार भी हटा देते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उसके बावजूद भी हमारी मोटर बाइक मिसिंग करती रहती है, कभी आ जाना करंट को, कभी गायब हो जाना। लेकिन प्रॉपरली मैं एक दफ़ा यहाँ से उतारूँगा दोस्तों। अगर हमारा यहाँ से उतारने से मसला हल होता है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना अगर नहीं होता तो दोस्तों फिर हम ये देखेंगे कि हमारी उधर दूसरी मैग्नेट साइड पर हमारा पानी वगैरह तो नहीं गया हुआ। तो ये मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने फाइनली ये हमारी जो सफ़ेद लाइन की लकीर बनी हुई है ब्लैक तार में वो मैंने निकाली है फाइनली। उसके बाद दोस्तों मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा तो हमें अभी पता चल जाएगा कि हमारा स्विच का मसला है या हमारा कोई और मसला है दोस्तों। ये मैं किक लगाऊंगा तो भाई किक लगाओ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारा करंट बहुत अच्छे से आ रहा है। किक लगाओ भाई, आराम से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा करंट दोस्तों वो अच्छे से हो गया दोस्तों। हमारा यही फॉल्ट था दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ एक तार स्विच की निकालने से दोस्तों हमारा ये मसला हल हो गया है दोस्तों। पहले मैं चेक करता था दोस्तों इस तरह बिल्कुल नज़दीक करके, तो दोस्तों करंट हमारा जंप बहुत कम करता था, स्लोली करता था। लेकिन अब हमारा कुछ इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ कम से कम 1 इंच की दूरी पर, तो हमारा करंट प्रॉपरली आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा करंट तो आ गया फाइनली दोस्तों। ये मैं प्लग लगाऊंगा। प्लग लगाने से पहले आपने दोस्तों हाथ से लगाना प्लग, यानी कि आपने गोटी लाठी की मदद से नहीं लगाना। अगर हाथ से लगाएंगे तो 1-2 चूड़ी वो सीधी लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा हमारा प्लग टेढ़ा लग रहा है या सही गलत लग रहा है दोस्तों। तो ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3-4 चूड़ी लगाने के बाद आपने गोटी की मदद से दोस्तों इसे टाइट करना कुछ इस तरीके से। राइट साइड पर आप टाइट करेंगे, लेफ्ट साइड पर इसे खोलेंगे दोस्तों। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ये मटीरियल है दोस्तों सिल्वर का बना होता है, जिसकी वजह से ये फ्री होने का डर होता है। हल्का सा आपने जोर लगाना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। उसके बाद दोस्तों मैं अब ये प्लग होल्डर लगाने से पहले ये कंफर्म करूँगा कि ये हमारा वाकई मसला हल हो चुका है दोस्तों। किक लगाओ भाई साहब। हमारी मोटर बाइक स्टार्ट होती है या नहीं होती दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो गई पहली दूसरी किक के अंदर हमारे माशाल्लाह। और ये देखें करंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 1 मिनट
लगाओ। ये देखें दोस्तों, सिर्फ हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमने उन चीज़ों को देखा है जो हमें शक व शुबहात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों कहने का मेरा मकसद है कि अगर एक एक इसको फॉल्ट को ट्रेस करेंगे एक एक ध्यान से तो पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई यहाँ से हम चेक नहीं करते, पीछे चले जाते हैं, हो सकता है हमारी कॉइल का मसला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने जस्ट ये टापा खोलना होता है और यहाँ पे जितनी भी तारें हैं आपने एक एक तार में कन्फर्म कर लेना है कि हमारी सप्लाई मौजूद होती है या नहीं है। अगर नहीं आती तो उसी तार से आप नीचे चले जाएँ, आपका मसला मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में दोस्तों ये सिर्फ तार का मसला ही आया था, जिसकी वजह से हमें अब ये कन्फर्म हो गया है कि हमारा स्विच के अंदर दोस्तों शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट किस तरीके से है दोस्तों, अगर हम इसके अंदर से पानी निकाल भी लें लेकिन फिर भी हमारी नमी हल्की फुल्की रहेगी। लेकिन मैं इसे भाई साहब से कहूँगा कि 2 दिन के बाद अगर ये तार लगवा लेते हैं तो ये बिल्कुल वही स्विच हमारा काम में आ जाएगा। अगर ऑलरेडी हम इसे अगर तार को मैं वहाँ से लगाऊंगा तो हमारा मसला फिर वहीं का वहीं रुक जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने कभी भी ऐसा काम आ जाए आपके पास, कभी भी कोई ऐसा मसला आ जाए तो आपने कम से कम 1 से 2 दिन आपने इसकी तार निकाल के रखनी है ताकि वो चलते चलते दौरान दोस्तों खुशक हो जाएगी। दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।